हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है। भागा मनीष ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अभी देखेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये परिमेय है या फिर परिमेय है? तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे, ठीक इसके उल्टा अपरिमेय है तो यहाँ परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b, और a और b क्या है? a और b सहभाज्य है, क्योंकि इसका एक के अलावा अन्य गुणनखंडन नहीं होगी, इसीलिए यह एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अब गुणा करेंगे तो √5 b बराबर a। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 b, इसके बाद बराबर में a, वर्ग कर देंगे दोनों का तो हो जाएगा 5b² बराबर a का स्क्वायर a²। अब लिखेंगे यहाँ कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ a बराबर लेंगे, a बराबर 5c, और c क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। c कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब करेंगे 5b² बराबर a²। यहाँ लिख देंगे 5b² बराबर a²। अब इस वाले समीकरण में पुट करेंगे a का मान c, तो 5b² बराबर 5c इसका स्क्वायर, तो 5b² बराबर 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25 c², तो ये वाला कट गया, b² हो जाएगा, और ये 5c²। तो यहाँ लिखेंगे कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से a5a और b को विभाजित करता है तो यह क्या है? यह विरोधाभास है। लिखेंगे यह
विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः ये क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही आ जाएगा इसका उत्तर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सवाल देखेंगे 2। ठीक है, तीन प्लस 2√5। इसको भी से हम उसी तरह बनाना है। लिखेंगे माना, ये क्वेश्चन नंबर 2, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 3 प्लस 2√5 बराबर a/b, और a और b क्या है, पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ हल करेंगे इसका, तो हो जाएगा 2√5 बराबर a/b, और ये 3 इधर प्लस में है, ये आएगा इस बराबर की साइड, तो हो जाएगा माइनस। 2√5 बराबर b, a माइनस, वैसे क्या करना जी, आ जाओ बार थोड़ा। 2√5 बराबर a-3b/b, तो ये हो जाएगा आपका √5 बराबर की a-3b, और ये है गुना में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b के साथ। ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 1 में दिख रहा है कि a और b कोई पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे कि इस समीकरण में, अल्लाह नहीं करो, समीकरण में a और b पूर्णांक है, तो a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। जब a और b कोई पूर्णांक है, तो a-3b/2b ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ कट जाएगा और बटे में लिखा हुआ है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब लिखेंगे कि जब
a माइनस 3b/2b के बराबर रूट 5 है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे यहाँ यह विरोधाभास है। विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट 5 नहीं, 3 + 2 रूट 5 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यही इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा उत्तर ये कि 3 + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, इसको क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि 1/√2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिद्ध कीजिए कि यह निम्नलिखित संख्या सिद्ध कीजिए कि एक रूट, जैसे एक नंबर में यहाँ दिया है 1/√2, दूसरा नंबर में दिया है 7√5, तीसरा नंबर में दिया है 6√2। तो सबको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देते हैं पूरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो एक नंबर में है 1/√2, दूसरा नंबर में है 7√5, तीसरा नंबर में है 6 + √2। ठीक, तो तीनों को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे इसके ठीक उल्टा परिमेय संख्या है।
अब लिखेंगे ए बटे 1/√2 बराबर में ए बटे बी। यहाँ लिख देंगे कि ए और बी सभाज्य है, ए और बी सभाज्य है, ए और बी सहभाज्य संख्या है। अब गुना करेंगे या हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर 2√a। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बी स्क्वायर 2a² तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 2a²। तब यहाँ हमको इस समीकरण से पता चल रहा है कि पाँच क्या कि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 1 हुआ। इसके बाद लिखेंगे c बराबर 2a बराबर 2c। c कोई क्या है लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद जाओ 4 बजे आना। c कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b² बराबर 2a² में भी पुट कर देंगे e बराबर 2c को, तो लिखेंगे b² बराबर में 2a² और b² बराबर नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ b बराबर मानना होगा। तो b² बराबर 2a² की, तो b कितना है 2c, तो 2c लिख देंगे और ये स्क्वायर दे देंगे 2a² के। जब 2a² को 2c² को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4c² बराबर 2a²। तो ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2c² बराबर a²। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से कि दो दो ए को भी काट रही है और बी को भी काट रही है। समीकरण 1 और 2 से 2 ए और बी को विभाजित करता है। तो यह क्या हो जाएगा, जब ए और बी दोनों को विभाजित करता है तो इस स्थिति में हो जाएगा कि एक बट्टे की यह एक विरोधाभास है। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हो जाएगा इसका उत्तर कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। इसको मिटा के दूसरा नंबर को बनाएंगे। दूसरा नंबर भी फिर से यही करना है कि 7√5 दिया है। तो लिखेंगे फिर से, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर हो जाएगा a/b। और a और b क्या है, a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्यों है, तो a और b के अन्य गुणनखंडन नहीं है, इसीलिए यह सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है a और b सहभाज्य संख्या है। तब यहाँ हल करेंगे। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/b, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7। √5 बराबर b से b कैंसिल, तो a का a हो जाएगा माइनस में 7b। तो इस वाले समीकरण में हमको ये पता चला कि a और b कोई पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये बटे में है तो ये कटेगा। जब कटेगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 हुआ, इस समीकरण में a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो a -7b बटे में b एक परिमेय संख्या होगी। और √5 एक अपरिमेय संख्या।
है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और इस सवाल का उत्तर हो गया ये कि जब ये इसके बराबर है तो ये परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कभी दोनों बराबर आपस में नहीं हो सकती है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको करेंगे क्लीन। इसके बाद नेक्स्ट वाले सवाल जो 6+√2 लास्ट है, इसको हल करेंगे। क्लिक करते हैं। इसको फिर से लिखेंगे उसी तरह कि माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 6+√2 बराबर a/b, और a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि a और b का गुणनखंडन एक के अलावा नहीं है, तो लिखेंगे a और b सहभाज्य संख्या है। अब इसको हल करेंगे। √2 बराबर में a/b, ये प्लस में है, बराबर की उस साइड आएगा तो माइनस का 6। √2 बराबर b से b कैंसिल, बच गया a। यहाँ एक जब एक से b में भाग देंगे तो होगा b, और b गुना करेंगे 6, ये 6 है तो हो जाएगा -6b। तो इस वाली समीकरण में हमको ये पता चल रहा है कि a और b कोई पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये बट्टी में लिखा गया है, और जब बट्टी में लिखा हुआ रहता है और कट भी रहा होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे इस समीकरण में a और b पूर्णांक है, तो a-6b/b एक परिमेय संख्या है, और साथ ही साथ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह विरोधाभास है, ये मिल नहीं रहा है। √2 के बराबर a-6b/b ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हो जाएगा उत्तर इसका कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1.2 का पूरा सवाल, जैसे एक प्रश्न संख्या 1 से 5
3 तक यहीं पर कर दिए कंप्लीट। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को लेके। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाइस टू मीट यू।